रोजगार विद विकास चैनल में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 भौतिक विज्ञान की पहली कक्षा चलाई जा रही है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस कक्षा को बड़े ध्यान से समझेंगे और आप देखेंगे कि भौतिक विज्ञान में शुरुआत में जो बहुत सी भौतिक राशियाँ होती हैं उन्हें हम किस प्रकार याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग जो पहले लेसन का हेडिंग है वो है विराम। लेसन का नाम है गति और हेडिंग है विराम। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ साथ नहीं बदलती तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। जैसे कोई भी वस्तु है और उसकी स्थिति जो है समय के साथ साथ, अगर सपोज करें डस्टर हमने यहाँ रख दिया और कितना भी समय हो जाए परंतु इसकी स्थिति नहीं बदले, ये जहाँ रखा था वहीं रखा रहे, तो इस अवस्था को कहेंगे विराम अवस्था। क्या कहेंगे इस अवस्था को? विराम अवस्था। तो इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे मेज। अगर मेज एक जगह रखी हुई है तो वो रखी ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसे विस्थापित न कर दें। और पेड़ पौधे वो भी इसी तरीके से एक ही जगह यानी कि विराम अवस्था में ही स्थित रहते हैं जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है बच्चों। अब नंबर 2 है गति यानी कि मोशन। यो इसका अपोजिट है। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है, इसमें तो समय के साथ नहीं बदलती, इसमें है समय के साथ बदलती है, तो उस वस्तु को गति अवस्था में कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, समय के साथ साथ उसकी स्थिति परिवर्तित हो रही है। और जैसे चलती हुई गाड़ी, जैसे कोई ट्रेन है वो समय के साथ साथ चल रही है। ठीक है दोस्तों। देखिए बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बताया विराम और गति के विषय में। इस बार हम गति के प्रकार, गति कितने प्रकार की होती है? गति मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 रेखिक गति, नंबर 2 वृत्त गति, नंबर 3 दोलनी गति, नंबर 4 आवर्त गति। मैं आपको इसमें रेखिक और वृत्त के बारे में बताऊंगा। तो रेखिक गति यानी कि लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है यानी कि रेखिक गति क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा सीधी या वक्र रेखा में, या तो सीधी या वक्र रेखा में की गई गति रेखिक गति कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति बंदूक से गोली छोड़ता है तो जो गोली द्वारा की गई गति होती है वो रेखिक गति कहलाती है। ढालू पर नीचे सरकता बच्चा, ढालू यानी कि स्कूलों में जो सरकने के या बच्चों के झूले लगे रहते हैं, उसमें जब बच्चा नीचे को सरकता है तो उस प्रकार की गति भी रेखिक गति कहलाती है। नंबर 2 है वृत्त गति। किसी वस्तु द्वारा वृत्तीय पथ पर की गई गति वृत्त गति कहलाती है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ यानी कि इस तरीके से गति करेगा तो उसके द्वारा की गई गति वृत्त गति कहलाएगी। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, क्योंकि सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो वो चक्कर के विषय में भी हम देखेंगे। नंबर 2 है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, अपना एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन, 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड का समय लेता है। और एक बात और मैं आपको इसी में बताते जा रहा हूं, जो सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश है वो पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लेता है। उसी प्रकार और सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। अब दूसरा बताया उदाहरण मैंने पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। तो
पृथ्वी से जो चंद्रमा है, जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो 27 दिन और 8 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है। और जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है वो है 3,84,365 किलोमीटर। और चंद्रमा से पृथ्वी तक जो प्रकाश आने में समय लगता है 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड। देखिए बच्चों, गति के प्रकार में नंबर 3 की जो गति है वो है दोलनी गति। दोलनी गति किसे कहते हैं? इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, जब कोई भी वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे या पीछे, ऊपर या नीचे गति करता है, तो इस प्रकार की गति दोलनी गति कहलाएगी। जैसे झूले की गति, झूला है, जब कोई भी बच्चा झूले पे झूलता है तो आगे पीछे गति करता है। और दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, जो दीवार घड़ी होती है, समय सूचक यंत्र, जो उसमें एक पेंडुलम लगा होता है, उसकी गति वो एक बिंदु के आगे पीछे गति करता है, तो इस गति को कहेंगे दोलनी गति। और नंबर 4 है आवर्त गति। इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों में दोहराता है, अर्थात एक निश्चित समय में अपनी गति को दोहराता रहता है, तो इस प्रकार की गति कहलाएगी आवर्त गति। जैसे सिलाई मशीन के सुई की गति, जो सिलाई मशीन की सुई है उसकी गति आवर्त गति कहलाती है। देखिए दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैंने आज आपको इस वीडियो में विराम और गति के विषय में जानकारी दी है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल रोजगार विद विकास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे ये लगेगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही है। धन्यवाद।